ना मिलते अगर। अम्मी, एक औरत की जिंदगी में घर के कामों के अलावा भी बहुत कुछ होता है। तो क्या करना चाहती हो तुम? मैं खुश रहना चाहती हूँ। तो बेटा फिर अपने लिए ऐसे हालात पैदा करो जो तुम्हें खुशी दे सके। जब आपने रिश्ते से इनकार कर दिया तो मुझे ऐसा लगा कि शायद आप मेरी शादी ही नहीं करना चाहते। आपके उस फैसले के बाद शाहवेज और मैंने निकाह कर लिया। ये लीजिए अम्मा, आपके लिए अदरक वाला कावा। इससे आपके मैदे की तकलीफ भी दूर रहती है। बानू ने पता नहीं क्यों छुट्टी की है। कितना मुश्किल हो गया है। छोटे छोटे कामों के लिए तुम्हें किचन में जाना पड़ रहा है। तो क्या हो गया अम्मा, आपकी खिदमत करना तो मेरा फर्ज है। बेटा, तुम तो अपना फर्ज निभा रहे हो, लेकिन मुझे ये खाली घर और इसकी तन्हाई काटने को तोड़ती है। तुम सुबह को घर से निकलते हो और रात गए देर से आते हो। हमें रोजगार है अम्मा, सारा दिन घर में तो नहीं रह सकता। अच्छा हाँ, वो मैं ना कल राहत के घर जाऊंगी। अच्छा, ऐसे अचानक से कैसे प्लान बन गया? बस काफी दिन हो गए थे, राहत से मुलाकात नहीं हुई थी, तो सोचा उससे मिलकर आऊं, थोड़ा दिल भी बहल जाएगा। बहुत अच्छा किया आपने ऐसा सोचा। मैं एक काम करूंगा ना, दफ्तर जाने से पहले आपको वहां छोड़ूंगा। अरे नहीं नहीं, तुम सुबह सवेरे ऑफिस जाते हो, मैं दोपहर के वक्त जाऊंगी। ठीक है अम्मा, जैसे आपकी मर्जी। अच्छा कहवा तो पीजिए, ठंडा हो रहा है। हाँ। वाह। तुम्हारा भी ठंडा हो रहा है, पी लो। जी अम्मा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये जहारा बेगम का घर है? जी आप हुरिया हैं? नहीं, मैं उसकी बहन चांदनी हूँ। अच्छा अच्छा, मुझे हुरिया से मिलना था। आपका तारुफ? मैं राशिदा बेगम हूँ। असल में मैं हुरिया के शौहर के अफसोस के लिए आई थी। ओह अच्छा, जी जी आप आइए। बाल मत बनवाना, बस हर वक्त खेलना खेलना खेलना। पूरिया, कोई राशिदा नाम की खातून तुमसे मिलने आई है। मैंने कोई ड्राइंग रूम में तो बैठा दिया है, लेकिन तुम्हें बुला रही हैं। राशिदा कौन? पता नहीं, तुम्हारे कोई ससुराल में से जानने वाली होंगी। हम फरुख भाई का अफसोस करने आई हैं। मैं आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये हुरिया है मेरी बेटी। अच्छा अच्छा, इधर आओ बेटा, यहाँ मेरे बराबर में आके बैठो। बैठो बेटा। बेटा, मुझे तुम्हारे शौहर के वफात का बहुत अफसोस हुआ। मगर मैंने आपको पहचाना नहीं। जान पहचान भी हो जाएगी। बस समझो मैं तुमसे मिलने आई हूँ खास तौर पे। आपकी फरुख से कोई रिश्तेदारी या अजीजदारी थी? नहीं नहीं, मैं महरयार की वालदा हूँ।
मुझे तो ऐसा लग रहा था कि वो इंश्योरेंस के हवाले से बात करने के लिए आया है। उसने अपनी वालदा को ही भेज दिया रिश्ता लेके। बेटा वो इंश्योरेंस के काम से ही आया था, बल्कि तुम्हारे काम से आया था। तुमसे मिलकर उसने अपनी माँ से जिक्र किया तो वो रिश्ता लेकर आ गई। वो बता रही थी मुझे कि उसकी कुछ अर्सा पहले शादी हुई थी, लेकिन वो शादी चली नहीं, उसकी बीवी छोड़कर चली गई। देखा है आपने उसे? मुझे नहीं करनी उससे शादी, ये मेरी जिंदगी का सवाल है। ऐसे फीके मिजाज के आदमी के साथ मेरा गुजारा नहीं है। तो तुम्हें क्या चाहिए? तुमने सर्कस में काम करने वाले से शादी करनी है जो जोकर बनकर करतब दिखा के तुम्हें हंसाता रहे? अम्मा ठीक कह रही हैं। शुक्र करो हुरिया के रिश्ता आया है, वरना हमारे माशरे में बेवा औरत के लिए कौन रिश्ता भेजता है। तल्ख हकीकत है, लेकिन सच्चाई तो यही है। अगर भाभी ये कोई पहला और आखिरी रिश्ता नहीं है तो तुम्हारे लिए क्या आसमान से शहजादा गुलफाम उतरेगा? अम्मी, शहजादा गुलफाम ना हो, लेकिन कम से कम ऐसा शख्स तो जो हंसना मुस्कुराना जानता हो। और मुझे तो वो उम्र में भी बड़ा लगता है। तो तुम कौन सी बच्ची हो? बल्कि एक बच्ची की मां हो तुम, और वो शख्स खुशदिली के साथ तुम्हारी बच्ची को कबूल भी कर रहा है। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? कहां फर्रुख और कहां ये आदमी? हुरिया, फर्रुख अब इस दुनिया में नहीं है। दूसरे लोगों का उससे मुकाबला करना छोड़ दो। मुझे वो आदमी नहीं पसंद। फैसले पसंद पे नहीं, हकाइक पे किए जाते हैं। इसी शादी का क्या फायदा जिसमें पसंद ही शामिल ना हो? हुरिया, शादी सिर्फ पसंद और मोहब्बत के लिए नहीं की जाती, सहारे के लिए भी की जाती है। अच्छा, ये फैसला एक दिन में नहीं हो सकता। ये फैसले जिंदगी के बहुत मुश्किल फैसले होते हैं। अच्छी तरह सोच लो। बिल्कुल ठीक कह रही है चांदनी, तुम देख लो, मुलाकात कर लो उन लोगों से 2-3 दफा। अब वैसे भी एक दफा में किसी के बारे में राय तो कायम नहीं की जा सकती ना। बेटा सब तुम्हें यही कह रहे हैं ना कि सोच लो। हम भी सोच समझकर अच्छी तरह परख कर तभी कोई हतमी जवाब देंगे ना उन्हें। और पहली दफा तुमने जोकर से शादी की थी, अब तुम विलन से शादी कर लो। चांदनी, ये कोई मजाक नहीं है। हुरिया, हम यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जिंदगी हंसी मजाक नहीं है। तुमने एनी आपी से जो तकरीरें करना सीख ली है ना, मेरे सामने मत दोहराओ, मुझे चिढ़ होती है। अगर रिश्ता मुनासिब है तो हमें हाँ कर देनी चाहिए। बेहतर यही है कि हुरिया की शादी हो जाए। लेकिन हुरिया अभी ज़हनी तौर पर दूसरी शादी के लिए तो तैयार नहीं है। तो घर बैठकर क्या करना है उसने? ना उसे जॉब का शौक है, ना उसे आगे पढ़ाई करनी है। बेहतर नहीं है कि उसकी शादी हो जाए। हाँ, शुरू में मुश्किल होगी उसे, लेकिन वक्त के साथ हालात को कबूल कर लेगी वो। हुरिया भी राजी नहीं है। हमें उसे वक्त देना चाहिए, और अम्मा का भी यही कहना है। आप क्यों खामोश बैठी हैं? आप भी कुछ कहिए। बहराम, मैं क्या कहूँ? ये फैसला हुरिया ने लेना है, और बेहतर यही है कि वो खुद ये फैसला ले। हाँ, मगर आप कोई मशवरा तो दे सकती है ना। मेरा मशवरा देना नहीं बनता, और ये बिल्कुल भी मुनासिब नहीं होगा कि हम में से कोई हुरिया की जिंदगी का फैसला ले। चलें, फिर यही बेहतर है कि हम इस फैसले को वक्त पर छोड़ दें। क्या कह रही हैं आप अम्मा? ये सब इतना अचानक, वो लोग क्या सोचते होंगे मेरे बारे में? बेटा, वो तो खुश हो रहे होंगे कि उनकी बेवा बेटी का रिश्ता आया है, और वो तो ऐसे रिश्ते के इंतजार में होंगे। मैंने बिल्कुल ठीक किया है।
तुम ऐसी ही लड़की से शादी करना चाहते थे ना, अब तुम्हें क्या मसला है? अम्मा लेकिन ये सब करने की इतनी जल्दी क्या थी? आप एक दफा मुझसे पूछ तो लेती। बस मैंने अब फैसला कर लिया है, अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी। मैंने तुम्हारे मुतालिक उनको सब बता दिया है। समझदार लोग हैं, समझ गए हैं वो बात। हाँ, लेकिन ये सब करने की इतनी जल्दी क्या थी अम्मा? देर करने की वजह भी क्या है? कुछ फैसले जल्दी कर लेने चाहिए। देर करने से वैसे ही वक्त जाया होता है। अम्मा, मैं उस लड़की को एक ही दफा मिला, सरसरी से अंदाज में उससे बात की। मैं इस बिना पर अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला तो नहीं ले सकता ना। और वैसे भी अम्मा, मैं उसके बारे में जानता ही क्या हूं सिवाय इसके कि वो एक बेवा है, उसकी एक छोटी सी बच्ची है, बस। बेटा, इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि बाज दफा बहुत ज्यादा एक दूसरे को समझ लेना खतरनाक साबित होता है। कम समझो, कम जानो। सारी जिंदगी पड़ी है समझने और जानने के लिए। अम्मा, ये तो गलत है। आपने सब कुछ खुद ही से तय कर लिया। हाँ, बस मैंने तय कर लिया है और वो लोग भी राजी हैं। बस हम सादगी से शादी करेंगे, कोई धूम धड़का नहीं होगा। मैंने राहत से सारी उनके बारे में मालूमात ले ली है। बहुत खानदानी और वफादार लोग हैं, मोहल्ले में उनकी बहुत इज्जत है। बेटा, वो लोग भी राजी हैं, बस तकल्लुफन उन्होंने सोचने के लिए वक्त मांगा है। मुझे समझ नहीं आता कि तुम एक बच्ची की माँ बन के एक टीनेज लड़की की तरह कैसे सोच सकती हो। ऐसे ख्वाब तो कॉलेज की लड़कियां देखती हैं। प्लीज मुझे ऐसे लेक्चर नहीं दो, मैं बोर हो जाती हूँ। हुरिया, मैंने उन्हें देखा है, वो बहुत अच्छे हैं। तो तुम कर लो ना शादी। तौबा है हुरिया, तुमसे तो बात करना ही फजूल है। जो भी तुम्हें करना है तुम करो, मैं नहीं तुम्हें कुछ कहूंगी। भलाई का जमाना ही नहीं है। जो आता है उसकी हिमायत करता रहता है। परी, आपको सोना नहीं है? थोड़ी देर खेलने। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Arya. Happy birthday to you. आर्य बेटा, मैडम को भी खिलाओ। सब खैर तो है ना? कोई फिक्र की बात तो नहीं ना? डॉक्टर ने क्या कहा? कोई फिक्र की बात नहीं है अम्मा, सब ठीक है। बस डॉक्टर ने कुछ मल्टीविटामिन्स दिए हैं और जैनब को आराम करने के लिए कहा है। भाई तो करे ना आराम, उस पर कौन सी कोई रोक टोक है? जी अम्मा, लेकिन पहले की बात और थी। अब वो माँ बनने वाली है। मैंने तो जब से ये खुशखबरी सुनी है, मेरे तो पाँव ही जमीन पे नहीं टिक रहे। तो खुशी की बात है ना बेटा। मुझे भी इतना अरमान है कि अपने पोते को गोद में खिलाऊं। इंशाल्लाह। बस अम्मा, अब मैं चाहता हूँ कि घर का माहौल खुशगवार रहे, कोई बदमज़गी नहीं होनी चाहिए। क्या कहना चाह रहे हो तुम?
मैं बदमज़गी करती हूँ? तुम्हारी बीवी अपनी मर्जी की मालिक है, जहां आना जाना हो अपनी मर्जी से आती जाती है, जो उसका दिल चाहता है वो वही करती है। हाँ तो अम्मा उसका पूरा हक है, अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारे, खुश रहे। हाँ बेटा, बस सिर्फ उसका ही हक है ये, हम तो शायद जिंदों में शुमारी नहीं होते। देखिए अम्मा, माँ का हक अपनी औलाद पे होता है। मैं आपका बेटा हूँ, मुझे जो मर्जी कहे आप, पर ज़ैनब सिर्फ आपकी बहू है। मैं आपका ऐसे हक जताना सही नहीं है। हर सास को ये बात समझनी चाहिए। इस कदर खुश हूं कि बता नहीं सकता। और मैं भी। अब अपना बहुत ख्याल रखना है तुमने। मैंने अम्मा को भी समझाया। अम्मा को समझाने का वैसे कोई फायदा तो है नहीं। तुम्हें भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना होगा। बहराम, जब से हमारी शादी हुई मैं कॉम्प्रोमाइज ही तो कर रही हूँ। मैं जानता हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मुझे कितनी मोहब्बत है तुमसे। ये मोहब्बत कभी कम नहीं होगी, कभी नहीं। आपको नहीं पता कि मुझे आपसे कितनी मोहब्बत है। वैसे अम्मा ने क्या कहा? कुछ भी, बस उनको बता दिया मैंने कि मेरी बीवी पे ज्यादा काम ना डाले आप। ये तो अच्छा क्या। तुम आराम करो, दवाइयाँ टाइम पर लो और मल्टीविटामिन्स याद से। इतना बड़ा धोखा, तुमने बहुत दुख दिया है मुझे एनी। मैं जितना सोचती हूँ मैं और उलझती जाती हूँ। तुमने इतने साल ये सब कैसे छुपाया मुझसे? ऐसा क्यों किया एनी? अम्मा, मैंने आपको पूरी बात बताई है, माफी भी मांगी है। अम्मा, मैं बहुत मजबूर थी। मगर अब ये बात तो मुझे सबको बतानी है ना, घर वालों को भी, दुनिया वालों को भी। उंगलियां तुम्हारी तरफ उठे या मेरी तरफ, जिल्लत का सामना तो मुझे ही करना पड़ेगा। तुम तो मेरा मान थी एनी, मेरा फख्र। तुमने तो मेरी कमर ही तोड़ दी है। अम्मा, अगर आप कहती हैं तो मैं यहाँ से अभी चली जाती हूँ। शावेज को कहती हूँ कि मुझे यहाँ से ले जाए। दिन दिहाड़े ना सही, मगर यूं रात की तारीकी में चोरों की तरह रुखसत नहीं करूंगी तुम्हें। शावेज से कहो मुझसे आकर मिले। अम्मा आपसे मिलना चाहती हैं, आपको घर बुलाया है। मैं आ जाऊंगा। तूफान आके गुजर भी गया। इतने बरस में इस तूफान से खौफज़दा रही। तूफान कुछ नहीं होता, इंसान बस अपनी खौफ की कैद में होता है। वहाँ सब कुछ हो गया।
मैं अम्मा से नजर नहीं मिला पाती। आप खुद को इस एहसास से जुर्म से बाहर निकालें, क्योंकि ये एहसास सिर्फ गुनाहगारों को होता है और आप गुनाहगार नहीं हैं। खुद को इल्जाम मत दें। मैं अपने काम में मगन, जिम्मेदारियों का बोझ उठाने वाली तन्हा लड़की, मगर तमन्ना और ख्वाहिश इंसान से वो सब कुछ करा लेता है जो वो नहीं करना चाहता। इंसान तमन्ना और ख्वाहिशात के साथ इस दुनिया में आता है। आपकी वालिदा आपकी शादी नहीं करवाना चाहती थी और आपने अपनी मर्जी से शादी की। ये ना तो कोई जुर्म है ना ही गुनाह। अम्मा के अलावा मेरे घर में इस बात का किसी को इल्म नहीं है। मेरी बेवा बहन के लिए रिश्ता आया है। अम्मा चाहती हैं कि वो शादी कर ले, लेकिन हुरिया फिर शादी करना नहीं चाहती। अगर वो शादी कर लेती है तो फिर अम्मा हमारे बारे में भी सबको बता देगी। ये क्यों नहीं शादी करना चाहती? अगर रिश्ता अच्छा है तो किस बात की देर है? समझाएं उसको। समझाने की कोशिश तो कर रहे हैं सब, लेकिन वो समझना ही नहीं चाह रही। चांदनी की जॉब फाइनल हो गई है। उसकी जॉब शुरू हो जाएगी तो घर वालों को थोड़ा आसरा हो जाएगा। बस हुरिया शादी के लिए मान जाए तो फिर मैं भी आ जाऊंगी आपके घर। मुझे इंतजार रहेगा। आपके भाई की शादी हो गई है, आपकी एक बहन की शादी होने जा रही है, दूसरी बहन की नौकरी हो गई है। मुझे लगता है आपकी वालिदा को इस बात का एहसास हो गया है कि आपको भी अपनी लाइफ में अब सेटल हो जाना चाहिए। माँ जितनी खुदगर्ज क्यों ना हो, होती फिर भी माँ ही है। माँ के दिल में अपनी औलाद के लिए मोहब्बत हमेशा रहती है। मुझे भी ऐसा ही लगता है कि अम्मा के दिल में मेरा एहसास है, इसीलिए तो उन्होंने इतना तूफान नहीं खड़ा किया। वरना तो मैं समझ रही थी कि इस इंकशाफ के बाद ना जाने उनका क्या रद्द अमल होगा। लेकिन अब भी मुझे एक ही सवाल तंग करता है कि अगर बाकी लोगों को पता चला तो उनका क्या रिएक्शन होगा। वो तो मुझे ही बुरा भला कहेंगे ना। मेरी मजबूरी को तो कोई नहीं समझेगा। आप ये मत सोचे कि लोग क्या कहेंगे, बस अपनी फिक्र करें आप। जब से आनी ने मुझे बताया है मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। धचका लगा है मुझे इस बात से, बहुत दुख भी हुआ है। मुझे आपके जज्बात का एहसास है। सच पूछिए, उस वक्त हमारे पास और कोई रास्ता था नहीं। हम दोनों मजबूर थे। खैर, जो होना था वो हो चुका, और वैसे भी अब वक्त आ गया है कि ये अपने घर चली जाए। लेकिन अभी मैं किसी को नहीं बता सकती। दरअसल हुरिया के लिए एक रिश्ता आया हुआ है। वो मामला तय हो जाए तो ही मैं लोगों को बता सकूंगी, वरना आप जानते हैं कि लोग तरह तरह की गलत बातें करेंगे। जी, जैसे आपको ठीक लगे। और वो बच्ची आर्या, उससे कौन संभालता है? पहले उसके लिए एक फुल टाइम आया रखी हुई थी मैंने, लेकिन अब मेरी वालिदा ही देखभाल करती है उसकी। आर्या को बहुत नाजों से पाला है मैंने, कभी किसी किस्म की कमी नहीं महसूस होने दी। खैर, अब तो वो आदतन कुरुतन के साथ स्कूल में होती है। इतना कुछ हो गया और मुझे पता भी नहीं चला। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये मेरी बहनें हैं हुरिया और चांदनी। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे याद है इनकी शादी पे आया था मैं। वाह, आपकी यादाश्त तो बहुत कमाल है।
आपा आपका अक्सर जिक्र करती हैं। आपकी बेटी आर्या उनकी फेवरेट स्टूडेंट है। जी, मेरी कुल कायनात है आर्या। मुबारक हो। ऐसे आपकी शादी होने वाली? अभी कुछ फैसला नहीं हुआ। वो साहब मुझे ज्यादा पसंद नहीं आए। अगर मेरी माने तो पसंद से ज्यादा आपने अपनी बच्ची के मुस्तकबिल के बारे में सोचिएगा। वक्त की रफ्तार हमारी सोच से कहीं ज्यादा तेज होती है। सही वक्त पे सही फैसला कर लेना, यही दानिशमंदी है। आपके घर वाले हैं, आपकी बेहतरी का ही सोच रहे हैं। कर लीजिए शादी। किसी के साथ रहना तन्हा रहने से बहुत बेहतर है। हम भी हुरिया को यही समझाते हैं कि इंसान की शख्सियत और उसके दिल को देखना चाहिए। आप बहुत अच्छे उस्ताद हैं। अगर मेरे भी कॉलेज में इतने अच्छे उस्ताद होते तो शायद आगे पढ़ लेती। आपके घर में कुरुतलैन है आपके साथ। इनके होते हुए आपको किसी और टीचर की कोई जरूरत नहीं है। आपकी और आपा की बातें इतनी मिलती जुलती हैं। जी, इसे ज़हनी हम मांगी कहते हैं। लगता है कि दोनों को फलसफे पढ़ने का शौक है। बेटा फलसफा बस किताबों तक ही अच्छा लगता है। जिंदगी के फैसले हकीकत पसंदी के साथ करने पड़ते हैं। अम्मा, मैंने तो फैसला कर लिया है। मैं आपा के स्कूल में जॉब करूंगी। इस वक्त का मैंने बहुत इंतजार किया है। आपको वहाँ काम करके बहुत अच्छा लगेगा। अच्छे माहौल में इंसान की शख्सियत निखर जाती है। खैर, हम सब वहाँ पे होंगे। आपको किसी भी किस्म की मदद की जरूरत हो तो हम हैं। थैंक। बेटा चाय ले आओ। जी। चांदनी, सर शावेज माशाल्लाह कितने गुड लुकिंग हैं और बातें कितनी अच्छी करते हैं। और बहुत एजुकेटेड भी हैं। माशाल्लाह। हमारे घर क्यों आए थे? आपा के कॉलीग हैं, ऐसे ही मिलने आए होंगे। शादीशुदा है, बच्ची भी है। तो क्या हुआ? आपा के कॉलीग हैं और पता है एक ज़माने में उनको पसंद भी करते थे, लेकिन अम्मा ने इनकार कर दिया। एनी आपी के साथ भी ना ट्रेजेडी पे ट्रेजेडी हो जाती है। लेकिन एनी आपा बहादुर हैं, उन्होंने हकीकत को कबूल कर लिया। तुम क्यों इतनी इंक्वायरी कर रही हो? ऐसे ही। तुम्हें पता है उनकी शादी कहाँ हुई है? अपने खानदान में किसी से की होगी। अच्छा, इस सब को छोड़ो, तुम अपनी शादी पर फोकस करो। शावेज सर भी तुम्हें समझा कर गए ना। चांदनी, मैं सोच रही थी कि मेरे लिए किसी सर शाफेज जैसे शख्स का रिश्ता नहीं आ सकता। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, इतनी अजीब अजीब बातें करती हो। मैं क्या अजीब बातें कर रही हूँ चांदनी? कोई ऐसा शख्स हो जो पढ़ा लिखा हो, जिंदा दिल हो, जिसे गुफ्तगू करनी आती हो। ऐसे आदमी शादीशुदा होते हैं, उनकी बीवियां उनको कभी छोड़ती नहीं है। कोई अच्छा रिश्ता आएगा तो कबूल करूंगी ना। हुरिया, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। कुरुतलैन की जो बहन है हुरिया, जो बेवा हो गई थी, उसके लिए रिश्ता है। शादी की बात चल रही है। कुरुतलैन की वालदा चाहती हैं कि हुरिया की शादी खैरियत से हो जाए तो फिर कुरुतलैन यहाँ पे आ जाएंगे। इतनी बड़ी बात वो भी लोगों से कर नहीं सकती, उनकी मजबूरी है। मैं काफ़ी डिटेल में बात करके आया उनसे। मुझे लगता है कि सब ठीक है, फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। उन लोगों के घर के मसाइल तो कभी ख़त्म नहीं होंगे। हमें कभी कभार हादसा भी हो जाया करते हैं, इसमें उसका कसूर नहीं होता। मैं कुरुतलैन के घर गया, सबसे मुलाकात हुई। अच्छे लोग हैं,
बस हालात की वजह से मजबूर है। लेकिन अगर उसकी माँ फिर भी ना मानी तो? अगर वो नहीं मानी तो फिर मैं कुरुतुलन को खुद यहाँ पे ले आऊंगा। उसकी वादा भी ये बात जानती हैं कि वो कुरुतुलन को ज्यादा देर तक वहां पे रोक नहीं सकती, इसलिए वो मसलियत से काम लेंगी। बाबा ये आपने बनाया है? वंडरफुल, तो बहुत अच्छा है। इसका मतलब है मेरी बेटी बड़े होके आर्टिस्ट बनेगी। नहीं, मैं आर्टिस्ट नहीं बनूंगी, मैं प्रिंसिपल बनूंगी कुरुतुलन मैम की तरह। तो दादी को दिखाओ। क्या बनाया? ओ वाह भाई वाह, जबरदस्त, तो बहुत अच्छा बनाया आपने, वेरी नाइस। हुरिया, बेटा मेहरियार की अम्मी का फोन आया था। मैंने सोचने के लिए थोड़ा वक्त मांगा है उनसे। आप इनकार करते हैं। मुझे जो सड़ियल शख्स से शादी नहीं करनी। बेटा एक मुलाकात में आप किसी के मिजाज को तो नहीं जान सकते ना। उनके घर जाएंगे, उनका रहन सहन देखेंगे, कुछ मेल मिलाप बढ़ेगा तो मिजाज की समझ में आएगी। अम्मी क्या हो गया है आपको? आपने देखा है उसे? कपड़े देखे, गली गली फिरने वाला डाकिया लगता है वो। बेटा कपड़े सिर्फ जाहिरी शख्सियत की गमाजी करते हैं, इंसान अंदर से कैसा ये तो नहीं पता चलता ना। और सच्ची बात है मुझे वो अच्छा लगा है। बल्कि बहराम और एनी भी यही कह रहे हैं कि इनकार नहीं करना चाहिए। अम्मी इनकार मैं भी नहीं कर रही दूसरी शादी से। कम से कम मुझे इतना हक तो दे कि मैं एक खुश मिजाज जिंदा दिल शख्स के साथ जिंदगी गुजारूं। ज़ैनब जी दूध वाला आया होगा, देख लेना, और 2 किलो दूध ले लेना, दही जमाना है। अच्छा फिर जा रही हूँ। हुरिया सोचो तो सही बेटा। सोच लिया है मैंने। और 2 किलो दीजिएगा। मामी मामी आइसक्रीम। नहीं बेटा, अब परी आप अंदर जाओ, मामू शाम में आएंगे, मुझसे कहूंगी लेके आएंगे। जाओ अंदर जाओ। मुझे भी चाहिए। परी पहली पहली खुशी थी, उस पर भी किसी की बुरी नजर लग गई। मैंने कितना कहा था ज़ैनब को कि एहतियात करे, आराम करे, लेकिन घर में कोई उसकी देखभाल करने वाला था ही नहीं। डॉक्टर ने भी कहा था कि आराम कर, लेकिन हद तो यह है कि आपने उसे दूध लेने भेज दिया। हम सब उसका ख्याल रख रहे थे। नजर आ रहा है मुझे कि कितना ख्याल रख रहे थे आप लोग उसका। हुरिया की इद्दत कब से खत्म हो चुकी है, वो अपनी बच्ची की देखभाल खुद क्यों नहीं करती? अरे घर के सारे काम आप लोगों ने ज़ैनब के सर पर डाले हुए। उसकी बच्ची को बचाते हुए तो उसके साथ ये हादसा हुआ ना। अरे कैसी माँ है हुरिया, अपनी बच्ची की तरफ से इतनी लापरवाही। आप लोग उसे समझाएं, उसे एहसास दिलाएं कि वो अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर ना डाले। सब कुछ इतना अचानक हुआ कि हमें कुछ समझ नहीं आया। नुकसान तो ज़ैनब का हुआ ना, किसी और का तो नहीं। इस बात का दुख तकलीफ हम सबको है। नजर आ रहा है, बात सुने जहारा, मैं तो साफ बात कहूंगी। अब आप अपनी बेटियों को कहें कि वो अपनी जिम्मेदारियां खुद उठाएं, अपने काम खुद करें।
जैनब में इतनी हिम्मत नहीं है, इतनी ताकत नहीं कि वो पूरे घर का बोझ उठाए। और हुरिया से कहे कि अपनी बच्ची को खुद संभाले। उसकी शरारती बच्ची की जिद पूरी करते हुए तो ये हुआ। किस तरह की बातें कर रही हैं आप? एक हादसा हुआ है, आप छोटी सी बच्ची को कैसे कसूरवार ठहरा सकती हैं? क्यों शोर कर रहे हैं आप लोग? हॉस्पिटल है ये, और ये कोई वक्त है इन बातों का? यही वक्त है इन बातों का। अंदर आइए, ज़ैनब पूछ रही है आपका। शुक्र है ज़ैनब ठीक है। बहराम तो बहुत अपसेट है और ज़ैनब को भी संभलने में कुछ वक्त लगेगा। अल्लाह बेहतर करेगा। सब मेरी बच्ची को ही कसूरवार ठहरा रहे हैं। अरे वो तो बच्ची है, उसने बाहर आइसक्रीम वाले की आवाज सुनी, वो दौड़ती हुई चली गई। उसे थोड़ी पता था कि ये सब कुछ। इंतहा बदतमीज बच्ची है तुम्हारी, कुछ सिखाओ उसे। ये तुम्हारा फर्ज है। आज ये हादसा हुआ है, कल कोई और भी हो सकता है, और मुझ में एक और हादसा सहने की सकत नहीं है। हम तुम न मिलते